दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो मिस्टीरियस फैक्ट से भरा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी पसंद करोगे। जैसा कि आप में से कई लोगों ने ट्रेलर देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इजिप्ट के पिरामिड पे है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यतिन और स्वागत करता हूँ आपका रहस्यमय भरी दुनिया के अनोखे सफ़र में। तो दोस्तों, खोलते हैं कुछ इतिहास के सुनहरे पन्नों को और जानते हैं क्या है आखिर इजिप्ट के पिरामिड के रहस्य और क्या है द मम्मी का राज। वास्तव में पिरामिड को बनाने में इंसानों का हाथ है या दूर ग्रह के प्राणियों लाइक एलियन का हाथ है। आज हम मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में इन्हीं 7 रहस्यमय बातों से पर्दा उठाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 7। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी जो मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं इन सभी चीज़ों के पीछे के साइंटिफिक प्रूफ भी आपको दूंगा जो अब तक एक रहस्यमय मिस्ट्री बने हुए हैं और जिसे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने भी अब तक एक्सप्लोर नहीं होने दिया है। और वीडियो के एंड में भी मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस धरती पर ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, करीब 4000 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड एंशियन वर्ल्ड के 7 अजूबों में से केवल एक अजूबा ही बचा हुआ है। गीज़ा के इन पिरामिड में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिनके पीछे क्या कारण रहे ये अब तक किसी को नहीं पता, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती। क्योंकि एक बार अगर गीज़ा के पिरामिड का रहस्य सबको पता चल गया तो वहाँ पर आने वाले टूरिस्टों की संख्या में भी कमी आ सकती है। क्योंकि गीज़ा के पिरामिड के रहस्य पता लगने के बाद बहुत से राज सामने आ सकते हैं। आप खुद ही सोचो, लोग वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऐसे वर्ड्स, चित्र और हिडन चैम्बर जैसी अद्भुत कलाकृतियाँ मौजूद हैं जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये सब आखिर किसने बनाए। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड के अंदर जाने के लिए भी मना कर रखा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर जाकर कोई रिसर्च करे ताकि इस भव्य इमारत को कोई नुकसान पहुँचे, और वैसे भी इस इमारत को नुकसान पहुँचाए बिना अंदर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें बहुत ही प्रिसाइज एक 3.5 mm का होल बनाकर इसके अंदर एक ड्रोन को भेजा गया था। एक्सपेरिमेंट से बहुत से राज सामने आए जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फैक्ट नंबर 6। पिरामिड आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसका रहस्य बने रहने का कारण ये भी है कि इसकी आज तक डिटेल में एनालिसिस नहीं हो पाई है। तो चलिए जितनी भी स्टडी की गई है उस पर एक नज़र डालते हैं। पिरामिड कैसे बनाए गए इसका अब तक कोई सबूत तो नहीं मिला है कि इसे बनाने में इंसानों का हाथ है या दूर ग्रह के प्राणियों लाइक एलियन का हाथ है। क्योंकि ये बात बार बार साइंटिस्टों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर इस विशालकाय पिरामिड को इंसानों ने बनाया है तो 4000 साल पहले ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि उस टाइम ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई हैवी मशीनरी। लोग अलग अलग तरीके से कई दावा करते हैं, लेकिन साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविच ने एक दावा किया था कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं बाहर से नहीं लाए गए, उन्हें उन्हीं जगह पर ही बनाया गया है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, 4000 साल पहले ऐसी कोई हैवी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना भारी स्ट्रक्चर आखिर कैसे लाया जा सकता है? खैर, अगर हम इन पत्थरों की बात करें तो इनका वजन 20,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है, जो कि आज की हैवी क्रेन भी इसको नहीं उठा पाती। फैक्ट नंबर 5। द ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान और पृथ्वी का तापमान लगभग
20 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहे। यदि इन पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इससे फ्रांस के चारों ओर मोटी और ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। जैसे ही मैंने आपको ये फैक्ट बताया होगा तो शायद आपके दिमाग में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नक्शा ही आ गया होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो काफ़ी हद तक आपकी सोच सही है। फैक्ट नंबर 4, पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी भी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के एक बने नक्षत्र के साथ अलाइन कर रहा है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरियन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं एल नाइटक, एल लाइलम एंड माइनटेका। ये तीनों तारों की अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये बिल्कुल पिरामिड की तरह ही है और इसे देखकर बहुत से थ्योरिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन काल में एलियन का और पिरामिड का कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर रहा होगा कि वो इधर तो आए होंगे और पिरामिड को बनाने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं एडवांस युग में भी उनकी कल्पना करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से ये पिरामिड बनाए गए हैं आज तक साइंटिस्ट भी इसके पीछे का रहस्य नहीं ढूंढ पाए। ये आखिर पिरामिड बनाए किसने, सबसे ज़्यादा परेशानी बनी हुई है कि इसके पीछे सचमुच किसी प्राचीन काल के इंसानों का हाथ रहा होगा या एलियन का। और इतना ही नहीं, पिरामिड और दूर तारों का इस तरीके से कनेक्शन होना सबसे बड़ी परेशानी का कारण आज भी बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, जिस तरह 7 अजूबों में शामिल भारत के ताजमहल के भी कई नक्शे बनाए गए हैं ताजमहल से इंस्पायर होके, उसी तरह पिरामिड के भी कई नक्शे बनाए जा चुके हैं। लॉस वेगस में 4000 कमरों वाले होटल लश्कर को भी बिल्कुल पिरामिड की शक्ल दी गई है ताकि वहां पर आने वाले टूरिस्ट होटल की चकाचौंध और खूबसूरती को देखकर दंग रह जाएं। इतना ही नहीं, पेरिस में भी लोवरे होटल का जो डिज़ाइन है बिल्कुल पिरामिड की तरह बनाया गया है और उसमें कांच के गिलास का इस्तेमाल किया गया है। कज़ाकिस्तान में भी 203 ऊंचे पिरामिड का निर्माण किया गया है। रुकिए ज़रा, अगर सुंदरता और खूबसूरती की बात हो रही हो तो हमारा महान देश भारत कहाँ पीछे रहने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत के पूना में भी ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड का निर्माण किया गया है और भारत के असम में भी पिरामिड का निर्माण किया गया है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हिस्टोरिकल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। माना जाता है कि पिरामिड का निर्माण प्राचीन काल के राजा और रानियों के शवों के पर्पस से ही किया गया था। पुराने ज़माने में राजा और रानियों के शवों को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए ही कब्र में रख दिया जाता था। आपने कभी ना कभी दोस्तों द मम्मी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे ही आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, राजा और रानियों के शरीर को लाइनलाइन नाम के फैब्रिक के साथ बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो रहस्यमय बात चौंकाने वाली ये आएगी। अगर आप देखें या आप मुझसे पूछें कि राजा और रानियों के शरीर को अगर मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए कब्र में रखा जाता था तो अब तक वहाँ पर कितने मम्मी पाए गए, तो इसका जवाब आएगा 0। यही कारण है कि साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट अब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि अगर पिरामिड का निर्माण राजा और रानियों के शवों के पर्पस से ही किया गया था तो किंग्स चैम्बर में ना ही कोई किंग का मम्मी था और क्वीन चैम्बर में ना ही किसी क्वीन का मम्मी पाया गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है।
और वहाँ जो टॉम्स बने होते हैं उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लिखा हुआ था। यही कारण है कि आज तक साइंटिस्टों की नींद उड़ी हुई है और पिरामिड एक रहस्य बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 1। फाइनली दोस्तों, इस फैक्ट में मैं अब आपको सभी बातें बताऊंगा जो इस पूरी स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, और आप भी समझ पाओगे कि क्यों पिरामिड एक मिस्ट्री बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में राजा और रानियों के शवों के पर्पस से ही पिरामिड का निर्माण किया गया था। तो जब वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर किया तो किसी भी किंग एंड क्वीन के चैम्बर में कोई भी शव क्यों नहीं पाया गया, ये आज तक एक रहस्यमय मिस्ट्री बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन काल में जब पिरामिड का निर्माण किया गया तो उसकी तरह अन्य कई देशों में भी पिरामिड के निर्माण किए गए, लेकिन वो आज तक इतने सुंदर अद्भुत क्यों नहीं है? क्या कारण रहा है कि पिरामिड के पीछे किसका हाथ रहा? इंसानों का या फिर दूर ग्रह के प्राणियों लाइक एलियन का, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा इजिप्ट के पिरामिड के आसपास इतने डेजर्ट भी है और वहाँ से आने वाली गर्म हवाओं के चलते हुए इजिप्ट के पिरामिड को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचता? और इतना ही नहीं, वो इतने गर्म वातावरण में भी 20 डिग्री तक के सेल्सियस में कैसे अनुकूल हो पाते हैं? एक और कारण ये भी है कि प्राचीन काल में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर भी 20,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम तक का वजन यहाँ पर कैसे लाया गया? तो जैसा कि दोस्तों मैं सभी बातें आपको इसमें बता चुका हूँ, ये सारी बातों के चलते हुए वैज्ञानिकों की नींद आज तक उड़ी हुई है और इजिप्ट के पिरामिड के रहस्य पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक ड्रोन के बारे में भी बता रहा था कि इजिप्ट के पिरामिड के अंदर 3.5 mm का होल बनाकर जब एक ड्रोन को भेजा गया तो वहाँ पर कुछ राज सामने आने ही वाले थे, लेकिन वो जैसे ही ज़्यादा गहराई में गया तो सडनली गायब हो गया। इस वजह से कुछ बातें एक्सप्लोर नहीं हो पाई। दोस्तों, मैंने इजिप्ट के बारे में अब तक जितना भी पढ़ा था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं इसे अगली वीडियो में कवर कर पाऊँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी अदर टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी मुझे बताना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी इजिप्ट के बारे में नॉलेज मिल पाए। तो मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।